Good morning, students. Today we are going to discuss objective type questions and subjective type questions of polynomials. So let's start. Question number first. Question number first is which one of the following is a polynomial? यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है, वो एक होल नंबर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ ऑप्शन फर्स्ट जो लिखा है x²/2, यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट इस टर्म में x², x की पावर कितनी है, 2 है, 2 है यहाँ पर। इसका जो सेकंड टर्म है, इसमें जो सेकंड टर्म है, इसमें जो x की पावर है कितनी है, ये डिनोमिनेटर में है 2। अगर हम इसको न्यूमरेटर में लेकर आ जाएं तो इसको ये कितना हो जाएगा, x की पावर -2। अगर हम इसको न्यूमरेटर में लेकर आ जाएं तो x की पावर हो जाएगी -2, लेकिन यहाँ पर -2 क्या है, होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए जो है ये गलत है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऑप्शन बी, क्या ऑप्शन बी पॉलिनोमियल है? यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 टर्म है। पहले टर्म में लिखा है √2x, यानी कि √2 और √x। अगर ये √x है, ये √x है, तो x की पावर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2, 1/2। और ये 1/2 क्या है, ये भी यहाँ पर होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर ऑप्शन बी में जो वेरिएबल x है, इसकी पावर जो है वो यहाँ पर होल नंबर नहीं है। ये 1/2 यहाँ पर इसकी पावर है, इसका मतलब ये भी यहाँ पर पॉलिनोमियल नहीं है। ऑप्शन डी, यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन में दिया है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखा है x² + 3x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय √x। अगर आप यहाँ पर √x को, x की जो यहाँ पर रूट है इसको हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं x² + 3x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय √x। अगर यहाँ से रूट हटेगा तो x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। अब यहाँ पर जो ये डिनोमिनेटर में लिखा है x की पावर 1/2, इसको अगर हम न्यूमरेटर में लेकर आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं x² + 3 x की पावर 3/2 मल्टीप्लाई, डिवाइड में है, ये ऊपर आएगा तो इसकी जो पावर होगी, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1/2 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर x² ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, प्लस ये 3 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर जो x की पावर 3/2 है और यहाँ पर x की पावर -1/2 है, अगर बेस सेम हो तो हम पावर को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं x की पावर यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3/2 -1/2 है, तो ये हो जाएगा -1/2। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x² + 3x की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3/2 है और ये -1/2 है, तो यहाँ पर पावर में जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 रहेगा और ये हो जाएगा 3 - 1, 3 - 1 रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं x² + 3x। अब यहाँ पर 3 - 1 कितना हो गया, 2, और ये डिनोमिनेटर में कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2/2 इक्वल टू, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 3, यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, मतलब x की पावर 1। यहाँ पर आप देखिए जो ऑप्शन सी था, यहाँ पर जो वेरिएबल x है, यहाँ पर इसकी जो पावर है वो कितनी है, 2 है और यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये होल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन सी है ये क्या है, यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन सी इज अ पॉलिनोमियल।
Now come to the next question. Next question is root 2 is a polynomial of degree option A 2, option B 0, option C 1 and option D 1 by 2. क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको ये बताना है कि जो रूट 2 है ये जो पॉलिनोमियल है ये इसकी डिग्री क्या है। रूट 2 की यहाँ पर डिग्री क्या है। देखिए रूट 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 यहाँ पर अगर हम x की पावर 0 कितनी होती है, x की पावर 0 ये होती है 1, x की पावर 0 होती है तो ये 1 होगा। और अगर x की पावर 0 इसकी जगह हम अगर 1 रखें तो 1 इंटू रूट 2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2। तो यहाँ पर जो रूट 2 है ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री हो जाएगी यहाँ पर 0। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 0। Now come to the next question. Next question is degree of the polynomial 4x is to power 4 plus 0 into x to the power 3 plus 0 into x is to power 5 plus 5 into x plus 7। यहाँ पर आपको इस पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। यहाँ पर डिग्री क्या होगी, तो यहाँ देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x is to power 4, यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर x की पावर 3 है सेकंड टर्म में, लेकिन ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो पूरा टर्म है ये यहाँ पर 0 हो गया, प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 5, यहाँ पर x की पावर ये हाईएस्ट एक्सपोनेंट है यहाँ पर इस टर्म का 5, लेकिन ये कोएफिशिएंट इसका 0 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, प्लस 5 इंटू एक्स, यहाँ पर x की जो पावर है 1 है, तो यहाँ पर सेकंड टर्म और थर्ड टर्म तो ये 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है x, इसकी पावर है 4 और यहाँ पर इस टर्म की जो पावर x है, यहाँ पर x है, इसकी पावर है 1। तो हमें डिग्री कैसे डिग्री कैसे फाइंड करते हैं कि यहाँ डिग्री क्या होगी। डिग्री होती है पॉलिनोमियल में आपको देखना पड़ता है कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट हो वही यहाँ पर डिग्री होगी। तो हाईएस्ट तो यहाँ पर 5 है लेकिन ये तो 0 हो जा रहा है क्योंकि ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, तो यहाँ पर जो डिग्री होगी वो हो जाएगी यहाँ पर 4। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हो जाएगी यहाँ पर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज degree of the zero polynomial is option A 0, option B 1, option C any natural number and option D not defined। यहाँ पर आपको बताना है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। देखिए यहाँ पर जीरो पॉलिनोमियल अगर हमने यहाँ पर लिखा 0, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 0 तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। अगर आप यहाँ पर x की जो पावर है कुछ भी रख दें, चाहे x की पावर 1 रख दें और फिर 0 से मल्टीप्लाई करें तो भी ये 0 आएगा, x की पावर 2 कर दें फिर 0 से मल्टीप्लाई करें तो भी ये 0 आएगा, x की पावर 5 रख दें और तब आप 0 से मल्टीप्लाई करें तब भी ये 0 आएगा, x की पावर 10 रख दें और इसको 0 से मल्टीप्लाई करें तब भी ये यहाँ पर 0 आएगा। तो यहाँ पर जो इसकी डिग्री है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पर नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन आपको दिए हैं, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट लिखी है, आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, यहाँ ट्रू फॉल्स में अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। फिर से पढ़िए इसको, क्या लिखा है, यहाँ लिखा है अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, कोई पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ वन टर्म दे रखी है तो क्या हम उसको बाइनोमियल बोलेंगे। देखिए अगर वन टर्म दिया है पॉलिनोमियल में तो बाइनोमियल नहीं होता, वो क्या होता है,
वो मोनोमियल होता है। तो यहाँ पर ये दिया है कि बाइनोमियल होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ये फॉल्स हो गई, ये बाइनोमियल नहीं होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। क्वेश्चन में कहा गया है कोई पॉलिनोमियल है, अगर उसमें थ्री टर्म दिए हैं तो क्या हम उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे हम उसको ट्राइनोमियल। देखिए अगर वन टर्म है तो वो हो जाएगी मोनोमियल, अगर टू टर्म दे रखी है तो वो हो जाएगा बाइनोमियल, अगर यहाँ पर थ्री टर्म दे रखी है तो वो हो जाएगा ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर इसमें बोला गया है कि अगर पॉलिनोमियल थ्री टर्म में यहाँ दिया है तो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, तो ये करेक्ट है, तो हम इस स्टेटमेंट को ट्रू लिखेंगे। ये स्टेटमेंट क्या होगी यहाँ पर, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, आपको यहाँ पर जो ब्लैंक दिया है इसको फिल करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसको फिल करना है कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट है यहाँ पर अ पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म इज कॉल्ड अ डैश। कोई पॉलिनोमियल है जिसमें अगर दो टर्म दे रखी हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसमें दो टर्म है तो हम उसे क्या बोलेंगे? अभी हमने डिस्कस किया इसको कि अगर दो टर्म दे रखी है तो उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर फिल क्या करेंगे आप, ये हो जाएगा अ पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉलिनोमियल ऑफ टर्म वन इज कॉल्ड अ। अगर कोई टर्म पॉलिनोमियल है उसमें वन टर्म दिया है, अगर एक टर्म है तो उससे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे मोनोमियल। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मोनोमियल। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ पर आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल दे रखे हैं, 5 पॉलिनोमियल दिए हैं, आपको ये बताना है क्या ये जो एक्सप्रेशन है जो हमने यहाँ पर लिखे हैं, क्या ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है? ये देखिए यहाँ लिखा है which of the following expression are polynomials in one variable। ये जो यहाँ पर पॉलिनोमियल है इसमें से कौन कौन से हैं जो वन वेरिएबल है, एंड विच आर नॉट, और कौन कौन से यहाँ पर नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और आपको यहाँ पर रीजन भी देना है कि ये क्यों है और यहाँ पे ये क्यों नहीं है। मतलब यहाँ पर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है तो क्यों है, और यहाँ पर अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो क्यों नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इसका देखिए, फर्स्ट पार्ट में लिखा है 4x⁻² - 3x + 7। इसमें जो वेरिएबल है वो x है, x वेरिएबल है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर एक वेरिएबल है, और ये जो यहाँ पर वेरिएबल दिए हैं इनकी पावर क्या है। देखिए यहाँ पर आपको ये फाइंड करना है कि पॉलिनोमियल है, अगर ये पॉलिनोमियल है तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है या कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो यहाँ पर x की पावर है 2, यहाँ पर x की पावर 2 है, सेकंड टर्म में x की पावर 1 है। इसका मतलब ये जो पावर है ये क्या है, होल नंबर है। अगर ये होल नंबर है इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल तो है, क्या ये वन वेरिएबल है? बिल्कुल है ये वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जितनी भी टर्म दिखती है यहाँ पर, इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है कौन सा है, x। इसका मतलब आप इसमें लिख सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट 4x² - 3x + 7 is a polynomial in one variable, in one variable। ये जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है ये पॉलिनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल कैसा है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है।
ऑप्शन पार्ट सेकंड देखिए इस क्वेश्चन का। इसमें यहाँ पर पार्ट सेकंड में दिया है वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। सबसे पहले आप ये देखिए क्या ये पॉलिनोमियल है। तो देखिए यहाँ पर y जो वेरिएबल है इसकी पावर यहाँ दे रखी है 2, और कोई वेरिएबल तो यहाँ पर यूज नहीं हुआ, एक ही वेरिएबल है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है। और कैसा पॉलिनोमियल है ये, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। तो आप यहाँ से इसमें आंसर में लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस रूट टू इज अ पॉलिनोमियल, is a polynomial in one variable। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए। यहाँ पर थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, 3 रूट टी प्लस टी रूट टू। यहाँ पर जो वेरिएबल है कौन सा है, टी है। इस फर्स्ट टर्म में भी टी है और सेकंड टर्म में भी टी है। बट अब यहाँ देखिए क्या ये जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है पॉलिनोमियल। तो इसको आप अगर रूट हटाते हैं टी से तो क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 3, और ये रूट टी है, इसका मतलब टी की पावर हो जाएगा 1/2 प्लस टी रूट टू। वेरिएबल तो यहाँ पर टी है, एक वेरिएबल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो टी की पावर है ये क्या है, ये होल नंबर नहीं है। इसका मतलब आप इस थर्ड पार्ट में लिख सकते हैं 3 रूट टी प्लस टी रूट टू रूट टी प्लस टी रूट टू इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये यहाँ पर 3 रूट टी प्लस टी रूट टू ये यहाँ पर पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं है, रीजन में आप क्या लिखेंगे, बिकॉज exponent of the variable is not a whole number, is not a whole number। यहाँ पर ये जो 3 रूट टी प्लस टी रूट टू है ये क्या है, यहाँ पर पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल टी है इसकी जो यहाँ पर एक्सपोनेंट है वो होल नंबर नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर इस क्वेश्चन में y प्लस 2/y। आपको ये बताना है कि यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हुआ है वो यूज हुआ है y, लेकिन जो यहाँ पर y है सेकंड टर्म में, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं y प्लस 2/y है। y की पावर यहाँ पे 1 है। अगर इसको आप न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो पावर है वो चेंज हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू वाई इज टू पावर -1। अब यहाँ पर जो -1 है ये क्या है, ये होल नंबर नहीं है। ये होल नंबर नहीं है इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। आप यहाँ लिख सकते हैं y प्लस 2/y इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और ये क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज exponent of variable y, because exponent of the variable is not a whole number। यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी जो पावर है यहाँ पर ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखिए इस क्वेश्चन में। यहाँ नेक्स्ट पार्ट में दिया है फिफ्थ पार्ट में x इज टू पावर 10 प्लस y इज टू पावर 3 प्लस t इज टू पावर 50। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 टर्म दिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म।
फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल है वो है x, सेकेंड टर्म में जो वेरिएबल है वो है y, और जो थर्ड टर्म है इसमें वेरिएबल है t। इसका मतलब यहाँ पर 3 वेरिएबल यूज हुए हैं, यहाँ पर 3 वेरिएबल यूज हुए हैं। यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स की पावर देखेंगे, एक्सपोनेंट देखेंगे, क्या ये होल नंबर है, x की पावर है 10, ये होल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है y इज टू पावर 3, इसकी जो यहाँ पर एक्सपोनेंट है 3 है, ये भी होल नंबर है। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड टर्म है t, इसकी जो एक्सपोनेंट है वो है 50, ये भी होल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फिफ्थ पार्ट है ये यहाँ पर पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल तो है ये, क्या ये वन वेरिएबल है? नहीं, ये यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है यहाँ पर, तो x y t। तो आप यहाँ लिख सकते हैं x is to power 10 plus y is to power 3 plus t is to power 50 is a polynomial in 3 वेरिएबल्स। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है, तो आपने यहाँ लिख दिया कि ये यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है और ये यहाँ पर पॉलिनोमियल भी है। Now come to the next question. Next question is write the coefficient of x square in each of the following. आपको यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। यहाँ पर आपको बताना है कोएफिशिएंट क्या है, किसका, एक्स स्क्वायर का। ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है आपसे। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 2, एक्स नहीं है यहाँ पर। सेकेंड टर्म है एक्स स्क्वायर है, और थर्ड टर्म है एक्स। अब देखिए आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो आप यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट बताएंगे, ना कि आप इसका कोएफिशिएंट बताएंगे, थर्ड टर्म का नहीं बताएंगे। अगर पूछा होता है यहाँ पर आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स का कोएफिशिएंट बताना है, तब आप एक्स का बताते, लेकिन आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो जो सेकेंड टर्म है यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट बताना है। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट में जो वेरिएबल होता है उसके साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स का कोएफिशिएंट पूछेंगे तो देखिए एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पर 1 हो रहा है, इसका मतलब एक्स का कोएफिशिएंट 1 है। लेकिन हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तभी तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा। इसका मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पर 1 हो रहा है। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन में देखिए, इन जितने पार्ट अभी करा रहे हैं आपको, इन सभी में आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। तो सेकेंड में यहाँ पर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पर इसमें भी आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, यहाँ पर एक्स क्यूब भी दे रखा है। अगर एक्स क्यूब का पूछा जाएगा तो क्या होगा, एक्स क्यूब में यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर यहाँ है, ये है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए अगर यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में आप देखें, यहाँ पे पहले पार्ट में, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से पहले प्लस है ना, तो ये +1 हो गया, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर से पहले माइनस है, और तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है -1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पर -1। नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको बताना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर √2x - 1, √2x -
1। आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। क्या यहाँ पर फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल है वो एक्स स्क्वायर है? नहीं है। सेकंड जो टर्म है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है? नहीं है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर मिसिंग है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं √2x - 1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप 0 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा और 0 आएगा तो वापस आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अगर मिसिंग है, यहाँ पर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना था, तो ये हो जाएगा 0। Now come to the next question. Next question is, give one example each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100. देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, दो यहाँ पर एग्जाम्पल पूछे हैं, किस किस के। एक एग्जाम्पल तो आपको देना है बाइनोमियल जिसकी डिग्री यहाँ पर 35 हो। एक तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। और दूसरा इसमें क्या पूछा है? दूसरा इसमें पूछा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल जिसमें डिग्री जो हो वो कितनी हो, वो है यहाँ पर 100। तो यहाँ से पूछ लिया है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो यहाँ पर आप फर्स्ट इसमें बाइनोमियल को देखिए, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल में क्या होता है, दो टर्म होती हैं। आप यहाँ पर कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल, लेकिन उसमें क्या होगा, डिग्री 35 होनी चाहिए। डिग्री क्या होनी चाहिए? 35। सपोज करिए हमने यहाँ लिख दिया 3x is to power 35 - 20। ठीक है, तो यहाँ तक कितनी टर्म है? यहाँ पर टर्म दे रखी है दो। कौन कौन सी देखिए, फर्स्ट टर्म तो हो गया 3x is to power 35 और दूसरी टर्म हो जाएगी यहाँ पर ये जो यहाँ दिया 20 -20 है ना यहाँ पर, तो ये सेकंड टर्म हो जाएगी। इसका मतलब ये बाइनोमियल है। अब ये बाइनोमियल तो है, क्या यहाँ पर डिग्री 35 है? यहाँ पर जो वेरिएबल x है इसकी हमने यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या देखा, यहाँ पे क्या रखा है 35। तो ये बाइनोमियल हो जाएगा जिसकी डिग्री यहाँ पर 35 है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम अगर दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखें इसके लिए, सपोज करिए हमने लिख दिया 4y is to power 35 प्लस 6। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी बाइनोमियल है, दो टर्म है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, और यहाँ पर जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है इसमें वेरिएबल का, वो कितनी है 35 है। तो आप कोई भी एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। इसमें नेक्स्ट पूछा था कि आपको एग्जाम्पल देना है मोनोमियल का जिसकी डिग्री यहाँ पर हो कितनी 100। मोनोमियल में कितनी टर्म होती है? मोनोमियल में एक टर्म होती है, सिर्फ एक टर्म होती है। तो इसका मतलब आप कोई भी वेरिएबल ले लीजिए और उसमें उसकी जो एक्सपोनेंट है वो कितना कर दीजिए 100। हम यहाँ लिख सकते हैं 2x is to power 100। ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो गया। कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, हमने यहाँ लिख दिया 3। ये एग्जाम्पल हमने लिया है अलग अलग है, एक नहीं है, ये अलग अलग है। आप कुछ भी इनमें से लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया जैसे कि ये तो फर्स्ट मोनोमियल की बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। तो जैसे आप 2 × x is to power 100 भी लिख सकते हैं, 3x is to power 100 ये भी लिख सकते हैं। ये भी यहाँ पर क्या है, ये भी एक टर्म है जिसमें जो वेरिएबल है x इसकी पावर कितनी है 100 है। तो आप कोई भी यहाँ पर एग्जाम्पल अपने आप से लिख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होनी चाहिए, अगर मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 पूछा है तो एक टर्म हो जिसमें जो वेरिएबल हो उसकी जो एक्सपोनेंट हो वो 100 होना चाहिए। और अगर बाइनोमियल बोला है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो कोई भी आप दो टर्म लिख लीजिए अपने से और उसमें जो वेरिएबल हो उसकी जो एक्सपोनेंट हो वो 35 होना चाहिए, तो वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। Now come to the next question. Next question is,
क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है और उसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन कौन से होते हैं। अगर लीनियर की बात की जाए, लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? अगर लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाए आपसे, तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? डिग्री होनी चाहिए 1। अगर लीनियर पॉलिनोमियल पूछा जाए तो उसमें डिग्री 1 होगी, तभी वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा? अगर डिग्री यहाँ पर 2 है तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा जाए, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो क्या होती है? 3 होती है। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जाए, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री क्या होती है? इसमें डिग्री होती है 4। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 4 होती है। अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल पूछा जाए, कांस्टेंट बता चुके हैं, कांस्टेंट में क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री 0 होती है। और अगर पूछा है जीरो पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है? जीरो पॉलिनोमियल में डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल में डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अभी जो क्वेश्चन हमने यहाँ दिया है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो देखिए, जो लीनियर है इसमें डिग्री 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक में 2 होनी चाहिए और क्यूबिक में 3 होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, इसमें फर्स्ट पार्ट इसका x² + x। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो कितनी है? डिग्री है यहाँ पर 2। अगर यहाँ पर डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? डिग्री 2 में क्या होता है? क्वाड्रेटिक। तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इसमें है x - x³। यहाँ पर x की पावर, यहाँ पर डिग्री कितनी है? तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है यहाँ पर 3। इसका मतलब डिग्री है यहाँ पर 3 और 3 है तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है थर्ड पार्ट में y + y² + 4। यहाँ पर डिग्री कितनी है? डिग्री यहाँ पर हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 2, मतलब ये डिग्री हो गई यहाँ पर 2। अगर डिग्री 2 है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट यहाँ पर 1 + x, यहाँ पर डिग्री कितनी है? डिग्री यहाँ पर देखिए, वेरिएबल x है, इसकी यहाँ पर एक्सपोनेंट है 1, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 1। इसका मतलब ये लीनियर है, ये लीनियर है। नेक्स्ट इसमें दिया है 3t, तो यहाँ पर ये जो 3t लिखा है, ये जो वेरिएबल t है, इसकी पावर कितनी है? इसका यहाँ पर है 1, तो डिग्री हो जाएगी 1। इसका मतलब ये भी हो जाएगा यहाँ पर लीनियर।